केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शहर के गोदावरी मोहल्ला स्थित अपने आवास पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था कि हमारी कड़ाही खाली है, जिसके बाद उन्होंने हमारी कड़ाही को भर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि गया में कॉरिडोर बन रहा है। कॉरिडोर बन जाने से गया की सूरत बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि अमृतसर कोलकाता सड़क मार्ग बन रहा है। गया से दरभंगा तक सड़क बन रही है। गया को इंडस्ट्रियल एरिया भी घोषित किया गया है। सड़क बनने से इसका चहुमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही गया में मेट्रो का काम शुरू होगा और गया मेट्रो सिटी के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि फल्गु नदी में और ज्यादा पानी आए और आसपास की भूमि सिंचित हो, इसके लिए सोन नदी के पानी को लाया जाएगा। फल्गु नदी में सालों भर पानी रहेगा और इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। यहाँ का वादा नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने कहा था कि हमारी कड़ाही खाली है महोदय। एक गया को और बुद्ध गया को कॉरिडोर बना देते हैं तो हमारी कड़ाही भर जाएगी। आज कड़ाही भर दिया उन्होंने। फिर अमृतसर कोलकाता एक्सप्रेस वे जा रही है, फिर बक्सर और वैशाली एक्सप्रेस जा रही है। क्रॉस रोड पड़ रहा है डोभी और बोरिया के बीच में। इसी के लिए गया को उन्होंने इंडस्ट्रियल हब बनाने की घोषणा कर दी है। इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। फिर आपने अभी देखा कि बाराचट्टी सहित 2 जगहों में इलेक्ट्रिक प्लांट लगा दिया गया, जिससे बहुत फ़ायदा है। फिर आपने देखा कि गांधी मैदान में 4 करोड़ समथिंग से उसका ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही है। और अभी अपुष्ट हम कह रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन में आप देखिएगा गया एक तरह से वो कौन सिटी कहते हैं उसको, मेट्रो सिटी के रूप में गया कहलाएगी, क्योंकि सर्वे होने आ रहा है। तो कहने का मतलब एक से एक बात तो हो ही रही है। और फिर हम लगे हुए हैं, गया से दार्जिलिंग तक रेलवे की लगभग हो गई है 426 करोड़ का। फिर गया से इस्लामपुर का भी रेलवे के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब गया का चतुर्दिक विकास के लिए हैं। और साथ साथ ये फल्गु नदी में जो अभी पानी आया है, हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी का, उनका प्रयास है। लेकिन उससे एक गया वासियों का या गया से आगे जो नहर होकर के जाता, इससे नहीं काम चलेगा। इसीलिए सोन नदी से पानी लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सोन नदी से पानी गिरेगा घोड़ा घाट के नज़दीक में, और यहाँ वही पुल बनेगा या पुल से ही आगे नहर खुलेगा, मोकामा टाल तक के जाएगा और अनवरत पानी इसमें चलते रहेगा। उसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं और सोच रहे हैं। हम समझते हैं जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की कृपा हम पर बरस रही है, ये भी काम होने ही वाला है।